ये आपके सामने आज के बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। देश में बहुआयामी अराजकता है, हालात बहुत खराब हैं, इसलिए देश में आपातकाल की जरूरत है। इसमें अब कोई शंका नहीं है। राष्ट्रपति महोदया को आपातकाल की घोषणा कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ जो ये नाजी सरकार है, इसको भी तत्काल भंग कर देना चाहिए। चुनाव आयोग को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द करना चाहिए। केयरटेकर पीएम भी किसी सेना के अफसरों को बनाए, इसके लिए नए सीडीआई सुब्रमण्यम बिल्कुल उचित योग्य व्यक्ति है। यह स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, मामला और भी गंभीर होता जा रहा। अब यहाँ पर आइए, हमारे देश को राजनीति और धन के पंडों और गुंडों ने बहुत तबाह किया के परिवारों को तबाह किया है, अंधविश्वास के महासागर में डुबो दिया के। तो इनके पर भी प्रतिबंध की जरूरत है। आइए, अब ये मोदी जी है ना, न जाने कौन कौन से विश्व गुरु, धर्म गुरु, इवेंट गुरु, न जाने विष्णु के अवतार, नान बाले का, न जाने क्या क्या अपने आप को घोषित कर चुके हैं। अब उनके चेहरे से सारे नकाब हट गए। बेशर्म जैसे पीएम पद पर आप बैठे हुए थे, इतना घिनौना चेहरा होने के बाद भी पीएम पद पर बने रहना अपने आप में राष्ट्रीय कलंक है। चलिए ठीक है, जो भी हो गया। अभी हिमाचल में निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे, वहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जबकि वहाँ शासन में कांग्रेस की सरकार थी। बड़ा झटका लगा। 4 नगर निगम में से 3 में बीजेपी ने जीत लिया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर बैलेट पेपर से सारी हकीकतें खुल चुकी हैं। तो अभी देश में ईवीएम से मतदान हमेशा हमेशा के लिए बैन रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। और जितनी भी ये है सबको समुद्र में फेंक दी जाए। और यहाँ पर एक जनता की एक बहुत बड़ी मांग है कि मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, रिमांड लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए। ये जनता की मांग है। अब नीट और सीबीएसई मामले में भी सरकार घिरी हुई है। शिक्षा मंत्री से त्याग पत्र मांग रहे हैं जैन जी। त्याग पत्र दे देना चाहिए। कितने बेशर्म है, सब कुछ होने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दे रहे। त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब तो मोदी सरकार के ही दिन लदे, मोदी के दिन लदे। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये तो इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी को देखकर शर्म को भी अब तो शर्म आने लगी है कि अब मैं कौन सा नया स्वरूप प्रस्तुत करूं। चलिए, जो ये हो रहा है ये भी हो गया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यह संघ ने भी एक नया खेला शुरू कर दिया है। संघ के समर्थक लगभग 38 से 40 सांसद हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया, 35 सांसद ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम इस मोदी सरकार के साथ में नहीं है, यानी मोदी सरकार अल्पमत में। और इसी के साथ साथ एनडीए में सहयोग सभी घटक दलों ने भी मोदी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका मतलब ये सरकार गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमारी राष्ट्रपति महोदया क्या करती हैं, और राष्ट्रपति महोदया तो कुछ करने नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। वे अपना राष्ट्रीय धन, संवैधानिक धर्म, प्रजातांत्रिक धन निभा ही नहीं रही है, और जनता उनसे भी अब त्याग पत्र मांग रही है। अब ये भी बात हो गया। अब आइए केदारनाथ में। केदारनाथ से 5 किलोमीटर दूर ग्लेशियर टूटे और वे बर्फ की नदियां तेज गति के साथ बह रही है। और वे क्षेत्र में आएगी, कितनी तबाही होगी इसका भी कोई अंदाजा अभी लगाया नहीं सकता।
हालांकि सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही। धारवी में भी कल कितना बड़ा वो हुआ, पहाड़ टूट रहे हैं, दरख्त रहे हैं, भारी वर्षा हो रही है, चार धाम यात्रा रोक दी, केदारनाथ धाम यात्रा रोक दी गई है, मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। अरे भैया, आप ये जो आप जो नाटक करते हो ना, सब बंद कर दो। कट्टर धार्मिक मत बनो, कट्टर आध्यात्मिक बनो। ईश्वर का घर बैठे स्मरण कर लो, वो हमारे सामने आ जाएगा सत्य के रूप में। किंतु हमें ना बहुत घिनौने हैं, हम अपने सत्य से डरते हैं। जब हम कांच में दर्पण के सामने अपनी सूरत देखते हैं ना, तो हमारी सूरत इतनी भद्दी नजर आती है कि हमें शर्म आ जाती है। अब जो भी हो, क्या किया जाए। हमारा तो यही कहना है कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना के, कट्टर आध्यात्मिक बनना के, सच्चा आत्मचिंतक बनना के। और यही बात तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही ना। इसलिए हमें जो बहुत बहुत सतर्कता के साथ हमारे नए स्वरूप में जाना है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश की भी स्थिति खराब है। भाजपा में बड़ा विद्रोह चल रहा है, बगावत हो रही है। 58 विधायक बागी हो गए। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। और यहाँ पर रेत माफियाओं ने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने तो खुला चैलेंज दे दिया, साफ कह दिया कि यह मध्य प्रदेश सरकार, उसके अफसर, यहाँ के पत्रकार सब हमारे गुलाम हैं, सब हमारे खरीदे हुए, हम सबको नाचना चाहते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। इन रेत माफियाओं पर आज तक अंकुश नहीं लग पाया। माँ नर्मदा का सीना छलनी कर दिया, फिर भी सरकारों को शर्म नहीं आई। ये भी बड़ी विचित्र बात है। और रेत माफिया हत्या करने में चूकते भी नहीं है, चाहे जिसकी चाहे जब जैसे हत्या कर देते। यह है मध्य प्रदेश का। अब आइए, मध्य प्रदेश का एक उज्जैन है, वहाँ पर 2028 में सिंहस्थ होने वाला है। तो सिंहस्थ के नाम पर क्या क्या बयानबाजी हो रही, न जाने क्या क्या खेला हो रहा है। हमें तो वो बड़ा सुन के और पढ़ के आश्चर्य लगता है कि अरे सिंहस्थ क्या हो गया। ये भ्रष्टाचार का सिंहस्थ है, धनखोरी का सिंहस्थ है, घिनौनेपन का सिंहस्थ करोगे क्या। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और क्षिप्रा को लेकर तो अजीबोगरीबी स्थिति हो गई। ये कह रहे क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाएंगे, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये काला झूठ बोल रहे हैं। क्षिप्रा का उद्गम स्थल ही चौक है। और क्षिप्रा की 134 किलोमीटर की घाटी में कितने अतिक्रमण है, कितने खेत है, कितने पक्के निर्माण है, इसकी कोई बात नहीं करता। बस हाँ, प्रभावित करेंगे। अभी यह हालत है कि क्षिप्रा सूखती रहती है और गंभीर के पानी के डैम से फम्बारों से स्नान कराया जाता है। पिछले समय शनिचरे अमावस्या के समय भी यही हुआ। अब तो क्षिप्रा सत्य प्रमाणवान हो ही नहीं सकती यदि ये उपाय नहीं किए कि एक तो क्षिप्रा का गौमुख हटाइए, खोलिए जो चौक हो गया, और वहाँ पर 3-4 नए गौमुख कीजिए। 134 किलोमीटर की घाटी में जहाँ जहाँ अवरोध है, अतिक्रमण है, उनको दूर कीजिए। क्षिप्रा घाटी विकास प्राधिकरण बनाइए, ठीक ढंग से उसकी व्यवस्था कीजिए, गंदे नाले न मिले इसकी व्यवस्था कीजिए। सब कुछ करना पड़ेगा, परंतु हो नहीं रहा। अब क्या किया जा रहा है, कर रहा है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर पेयजल संकट उज्जैन में घेरा रहा है। यहाँ के पानी का स्वाद भी बदल चुका है। अभी मैंने वो बयान देखा कि अरे अब तो नर्मदा का पानी हम गंभीर डैम में डाल रहे हैं, पेयजल समस्या खत्म हो जाएगी। भैया क्यों डालो नर्मदा का पानी गंभीर डैम में? गंभीर डैम का दूसरा चरण क्यों नहीं पूरा कर लो? यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दिया युद्ध स्तर पर, तो उज्जैन को 200 साल तक की पेयजल का संकट नहीं आएगा। वो नहीं करेंगे, नया बांध बनाएंगे उस डैम से, उसे सेवराखेड़ी डैम से, जाने किस किस से जोड़ेंगे और सब काम करेंगे। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है।
और जनता को धोखा दिया रहा है। और यहाँ पर ये साधु संत भी है ना, सरकार की गुलामी में लगे हुए हैं, सच बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। एक यहाँ पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, वो कितना झूठ बोलते हैं, बड़ी विचित्र बात हो गई। जो भी हो रहा है ना, ये सब हो रहा है, यहाँ पर देश की जनता को धोखा दिया जा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। ये आज के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।